चुनाव आयोग ने यह फैसला कर लिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने जा रहा है। 29 नवंबर वो अंतिम तिथि होगी जब नीतीश कुमार का टेन्योर होगा, यानी कि 29 के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा अगर बिहार में चुनाव नहीं होता है और कोई नई सरकार का गठन नहीं होता है। चुनाव आयोग के द्वारा यह बिल्कुल साफ किया गया कि चुनाव होगा और नई सरकार भी बिहार में बनेगी। हम लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, खुद एचएस बिहार में मैंने ही पब्लिक ओपिनियन भी किया था, और आम जनता जो है बिहार की वो फिलहाल चुनाव के पक्ष में नहीं दिखती है। वैश्विक महामारी चल रही है, बिहार में 1 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच चुका है कोविड-19 का, 500 से ज़्यादा डेथ हो चुके हैं। पूरे देश में अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो 50,000 से ऊपर यह आंकड़ा पहुंच चुका है। तमाम जो बिहार की राजनीतिक पार्टियां हैं वे लगातार चुनाव का विरोध कर रही हैं। इन सब के बीच चुनाव आयोग इस बात पर अड़ा हुआ है कि बिहार में चुनाव होगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उदित तारण है और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले जब चुनाव की बात चल रही थी, जब कोरोना प्रकरण शुरू हुआ, तो सबसे पहले बिहार में जिस राजनीतिक पार्टी ने इसका विरोध किया था वो राजद थी। तेजस्वी यादव लगातार शुरू से अभी तक कई दफ़ा उन्होंने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर मीडिया से बात करते हुए भी लगातार मनाही कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए। महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, रालोसपा हो, हम हो या फिर विकासशील इंसान पार्टी, सभी के द्वारा चुनाव को लेकर विरोध किया जा रहा था। बात करें अगर हम एनडीए गठबंधन की, तो चिराग पासवान ने तो लिखित पत्र तक नीतीश कुमार को दिया कि बिहार में चुनाव नहीं होना चाहिए, बिहार में चुनाव जो है वो जनता को मौत के मुंह में ढकेलने जैसा होगा। इसके बावजूद चुनाव आयोग आखिरकार क्यों बिहार में चुनाव करवाना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। अगले मुद्दे की अगर हम बात करें तो बिहार का लगभग 85 लाख आबादी और 16 जिला जो है वो बाढ़ से बुरी तरह मार खाया हुआ है। लोग जो है वो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और सड़कों पर तिरपाल लगाकर किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार उनके लिए चावल और दाल की व्यवस्था भी ठीक से नहीं करा पा रही है। भुखमरी की कगार पर 85 लाख जनता है। मिथिलांचल का क्षेत्र हो या फिर गोपालगंज का क्षेत्र हो जहां गंडक नदी अभी ओवरफ्लो कर रहा है, या फिर सहरसा का क्षेत्र हो या फिर कोसी का क्षेत्र हो, ये तमाम जो क्षेत्र है वो बुरी तरीके से बाढ़ से पिटा हुआ है। चुनाव आयोग को आखिरकार बिहार का ये बाढ़ क्यों नहीं दिखता? कोरोना की अगर हम बात कर ले तो कोरोना में बिहार में जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रतिदिन 4000 के आसपास केस होते हैं और चुनाव आयोग ने जो कल चिट्ठी जारी की है उसमें चुनाव आयोग का ये आकलन है कि शायद नवंबर के महीने तक बिहार में कोरोना कंट्रोल हो जाएगा। पर आखिरकार कैसे कंट्रोल होगा? नए जो प्रधान सचिव बनाए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के, स्वास्थ्य विभाग के प्रत्यय अमृत, उन्होंने टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी, पर जो ट्रेडिशनल टेस्टिंग होता था RT-PCR के तरीके से, उससे नहीं बल्कि रैपिड एंटीजन टेस्ट को लेकर, इन दोनों के ऊपर भी डिटेल रिपोर्ट हमने कल किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि बिहार में किस तरह का झोल चल रहा है कोरोना टेस्टिंग को लेकर। जनता जो है यहाँ पर वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमने NMCH से लेकर PMCH और तमाम जो बिहार के अस्पताल हैं इन सब पर स्टोरीज किया है और हमें यह बात सब बिल्कुल समझ आती है कि बिहार फिलहाल चुनाव के दौर में आने की स्थिति में नहीं है। कोविड हो या बाढ़, तमाम मुद्दे अभी गौन हो रहे हैं और चुनाव की बात लगातार की जा रही है। अगले मुद्दे पर आते हैं कि स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वे सब के सब बंद पड़े हुए हैं। मॉल्स हो या तमाम बिजनेस जो है वो सब बंद हो गया है। अर्थव्यवस्था जो है वो रसातल में जाते हुए दिख रहा है। एक कहावत भी है कि एक चुनाव आता है अगर किसी राज्य में तो उस राज्य में मुद्रास्फीति, जिसे कि इन्फ्लेशन कहते हैं, वो कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक चलता है। जिस बिहार में ऐसे ही पर कैपिटा इनकम हो वो कम है। अगर हम बात करें इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, वो बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति से गुजर रही है। एक आम आदमी जो दिहाड़ी का कमाता था वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। तो ऐसे स्थिति में अगर चुनाव होता है बिहार में तो जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा, जो टोटल खर्च होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? क्या निर्वाचन आयोग इसके बारे में कोई प्लानिंग किया? क्या उनकी बात बिहार सरकार से हुई? क्या उनकी बात केंद्र सरकार से हुई? इन सभी मुद्दों पर एक सवाल तो जरूर उठता है कि आखिरकार निर्वाचन आयोग बिहार में चुनाव क्यों करवाना चाह रहा है। आपकी क्या राय है? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, हम तक अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर पहुंचाइएगा और खासकर बिहार चुनाव से संबंधित हर खबर एचएस बिहार आप तक पहुंचाते रहेगा। आने वाले दिनों में भी आप बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।